Hello, shall we start? हेलो सर। Hello, गुड आफ्टरनून सर। good गुड इवनिंग सॉरी। good evening, good evening. चलो ठीक है सर। आज अपन एक एआई टूल पढ़ते हैं। ओके सर। एआई टूल का नाम है freepik.com। ठीक है, ठीक है सर। freepik.com। हाँ, freepik.com में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एआई स्केच टू इमेज करके एक ऑप्शन है। ओके सर। एआई स्केच टू इमेज जैसे हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप जो भी पिक्चर बनाओगे उसका स्केच यहाँ पे अपने आप बन जाएगा। मान लो मुझे अगर ड्रॉ करना है सपोज से माउंटेन्स। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अरे सॉरी 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 सॉरी, शेयर करता हूँ स्क्रीन पहले में। ओके, Yeah. अपन फिर से करते हैं, स्टार्ट करें। वी स्टार्ट फ्रॉम। ओके सर। ओके। So we'll go into freepik.com। okay, freepik.com। यहाँ पे जाने के बाद इसका पर्पस ऐसा है, ये एक एआई टूल है। इसका पर्पस ऐसा है कि हम लोग कोई भी अगर स्केच बनाते हो तो उसको मतलब अपन ऐसे अबड़धबड़ स्केच बनाएंगे, उसका एकदम परफेक्ट स्केच वो बना देगा। ठीक है, सो एआई स्केच टू इमेज में जाने का और यहाँ पे आपको जो भी स्केच बनाना है उसको सर्च करना। जैसे मुझे अगर स्केच चाहिए होगा माउंटेन्स एंड सन, ऐसा अगर कुछ चाहिए होगा, है ना, तो यहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हो। यहाँ पे तो जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वहाँ पे चेंज होते जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ठीक है, दूसरा अगर इसमें देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते बर्ड्स एंड फ्लावर्स, इसको डिलीट कर दो। तो अगर मुझे ठीक है, तो मैं इधर बनाते जाऊंगा, इधर अपने आप वो स्केच बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने मनचाही इमेज बना सकते हैं और इसका कन्वर्शन हो जाता है इस स्केच में। इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको मतलब एक क्रिएटिविटी जो है वो होती है और इस तरह के चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। तो एक ये एआई टूल है एंड इसको हम लोग पिक्चर्स में सेव कर देते हैं। तो ये हमारा पिक्चर हो गया। समझ में आया? समझा क्या? हेलो? यस सर। हाँ, अभी यूज़ किया क्या अभी इसको? नो सर। हाँ, तो यहाँ पे वो जो भी आपको चाहिए, जैसे केक चाहिए होगा तो केक्स सर्च करना, यहाँ पे आपको केक ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर सर बेसिकली इसका मतलब है, पर्पस ये इसके लिए है कि हमें कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है हाँ उसके हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर हमको लगता है कि मेरे हिसाब से तो अपन यहाँ स्केच करो, अच्छा। हाँ वो उधर बनाते जाएगा रियल में इमेज उसकी। ओके। ठीक है ना, इस तरह से। प्रोजेक्ट्स के लिए कोई पिक्चर चाहिए। हाँ हाँ, तो कुछ चाहिए देखो ना यहाँ पे बना, मैंने जैसे मतलब मेरा इमेजिनेशन जो है वो बराबर थिंक करेगा मेरे लिए, वो सोचेगा और वो बनाएगा, है कि नहीं? ओके। तो इस तरह से तो ये एक एआई टूल है। ये एमएससीआईटी में अपन ये सब सीखते हैं। एआई टूल्स के हाँ, एआई टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। हाँ, नहीं बस एक मतलब एमएससीआईटी से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो मोर देन दैट। ठीक है ना? ओके ओके। मुझे मान लो अगर सपोज चैट जीपीटी पता होगा ना आपको? यस सर। चलो एक बार चैट जीपीटी देख लेते, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चैट जीपीटी मतलब जहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी में। आंसर अपने आप वो हमें ठीक है, शो कर देगा। हाँ, तो एक तरह का बॉट है वो। तो आपको मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे मान लो अगर समझो कि मुझे
वोट ऑफ थैंक्स चाहिए, वोट ऑफ थैंक्स इन कॉलेज एनुअल मीट, ठीक है। तो अगर अपन हाँ तो इसको करेंगे तो यहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा, मतलब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ आर्टिफिशियल, ChatGPT। हाँ, चैट जीपीटी। तो इसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछो आपको तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको नाम बदलना है, आप नाम लिख भी सकते हो तो वहाँ पे नाम के हिसाब से आएगा। अगर आपको रिजाइन करना है तो आप रेजिग्नेशन लेटर भी सर्च कर सकते हो, अपने आप बना है रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम ऑफिस फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ठीक है। जैसे अगर मैंने तो वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज में आ जाएगा, एकदम खतरनाक। उसकी राइटिंग जो है इंग्लिश एकदम ज़बरदस्त रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। तो ये भी आप यहाँ से मतलब कैसे लिखते हैं लेटर, किस तरह से रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसमें सब लिख के आएगा। अगर आपको ईमेल भेजना है किसी को, ईमेल का फॉर्मेट बनाने का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ। अगर आपको लगता है कि मुझे जनरेटिव एआई क्या होता है उसके बारे में पता करना है तो हम लोग इसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। तो ये उसके बारे में बताएगा कि जनरेटिव एआई क्या है। तो आपको कोई भी अगर जिज्ञासा है, कुछ भी क्यूरियोसिटी है तो आप वो क्यूरियोसिटी इनको पूछ सकते हो। तो डायरेक्ट गूगल को पूछने के पे चैट जीपीटी पे जाओ और यहाँ पे पूछो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दो एआई टूल मैंने आपको आज बताया, एक freepik.com और एक चैट जीपीटी। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। सो हाँ, तो हम बढ़ते अभी हमारे टॉपिक जो है एमएस वर्ड पे हम बढ़ते। एमएस वर्ड में हमने कल तक देखा था होम टैब देखा था, और होम टैब में हमने पूरा कंप्लीट किया था। आई होप आपको ये समझ गया होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब में यहाँ पे कवर पेज करके ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग कवर पेज, आपको जो कवर पेज चाहिए आप वो कवर पेज ले सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो ये कवर पेज चाहिए तो ये कवर पेज आप ले सकते हो। अब कवर पेज मतलब एक टेम्पलेट है, इसको आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे से इंसर्ट टैब, ठीक है। यहाँ पे डेट है तो डेट लिख सकते हैं टुडे, सबटाइटल से एमएस वर्ड, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अपन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखो कवर पेज बन गया। इसको देखना है तो इसको छोटा करके आप देख सकते हैं, इस तरह का कवर पेज बन गया। तो बाकी का डॉक्यूमेंट आप लिख सकते हैं। अगर प्रिंट निकालोगे तो ये पहला पेज रहेगा और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये कवर पेज नहीं पसंद, इसको हटाना है, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो और दूसरा कवर पेज ला सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कवर पेज। बाद में ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब जैसे अगर हम लोग कल का एक फाइल ओपन करते हैं, कल की फाइल हाँ, कल की फाइल ओपन की हमने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए। ये डेफिनेशन के बाद, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद मुझे ब्लैंक पेज चाहिए। तो इंसर्ट में ब्लैंक पेज में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि ये वाला डेफिनेशन ऊपर जाएगा और बीच में ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखो बीच में ब्लैंक पेज आ गया, बचा वाला नीचे के पेज पे गया और ऊपर में ये वाला गया, तो बीच में ब्लैंक पेज आ गया। इसको अगर आप छोटा करके देखोगे, जूम करके जूम इन करोगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखो, तो ब्लैंक पेज बीच में हम लोग ला सकते हैं। अगर आपको लगता है ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, हटाना है, तो कर्सर रखो ऊपर और यहाँ से डिलीट करते हो आप तो ब्लैंक पेज हट जाएगा। इस तरह से हम लोग ब्लैंक पेज हटा भी सकते हैं। अगर आपको पेज ब्रेक करना है, ब्लैंक पेज में क्या था कि ये दो पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज आया था। मुझे ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, बट ये जो है ना दोनों को पेज ब्रेक करना है, मतलब ये डेफिनेशन एक पेज पे और बाकी बचा वाला दूसरे पेज पे। तो कर्सर रखो और पेज ब्रेक में जाओ तो डायरेक्टली दो पार्ट, ये आधा इधर और आधा इधर। तो इस तरह से हम लोग पेज को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैन्युअल पेज ब्रेक, मतलब मैंने ज़बरदस्ती से उसको पेज ब्रेक किया। जब सचमुच पेज खत्म होता तो ये वाला पेज ब्रेक आता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पेज ब्रेक, बट मैंने इसको मैन्युअली किया तो उसको बोलते हैं मैनुअल पेज ब्रेक। इसको हम लोग डिलीट करके ऊपर ला भी सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। उसके बाद मुझे अगर मान लो टेबल ऑप्शन यूज़ करना है, तो टेबल मतलब इट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स यानी ऐसे वर्टिकल वाले, रोज यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले।
तो इस तरह से हम लोग ये जितने चाहिए उतने टेबल ला सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली स्केच कर सकते हैं, या आप इंसर्ट टेबल में जाओ, आपको अगर कितने कॉलम चाहिए ये पता है और कितने रोज चाहिए अगर ये पता है तो आप डायरेक्टली इस पर लिख सकते हो और इसको ओके करो। तो इस पर आप लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी नाम लिखना है आपको नाम लिख सकते हो। मैं ऐसे ही कुछ तो भी लिख लेता हूँ उसमें। तो इस तरह से मैंने टेबल बना दिया। अब टेबल पे जब मैं कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे दो नए टैब आते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। तो जो डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब में यहाँ बहुत सारे इस तरह से ये रहते हैं, मतलब टेम्पलेट बोल सकते हैं इसको। हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करो तो वो उस तरह से टेम्पलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आप टेम्पलेट लेते हो, ठीक है। इस तरह से लगता है पहले ऐसा चाहिए तो ये वाला ले सकते हैं, तो पहले ऐसा हो जाएगा। कलर में अगर कुछ सेल को, ये एक सेल हो गया, डब्बा है ना सेल, इसको अगर मुझे कलर भरना है तो शेडिंग में जाके हम लोग एक सेलेक्ट करके शेड भी दे सकते हैं। तो यहाँ से दो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल स्टाइल्स और ये शेडिंग। शेडिंग नहीं चाहिए तो नो कलर कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आप डिज़ाइन से ले सकते हो। लेआउट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसमें भी आप जैसे मान लो डिलीट का ऑप्शन ले सकते हो, डिलीट करना है सेल को तो इसमें ऑप्शंस आते हैं कि जैसे कर्सर यहाँ पे है तो ये डिलीट हो जाएगा, तो इधर का सेल इधर ले आ जाएगा इस तरह से, तो वो डिलीट हो गया और ये सेल राइट का लेफ्ट में आ गया। इसको आप अंडू करो। दूसरा अगर आप यूज़ करते हो आप, मतलब B2 डिलीट होगा, B3 B4 ऊपर आएगा। देन डिलीट सेल्स, एंटायर रो यानी पूरी रो A2 B2 डिलीट हो जाएंगी इस तरह से। देन डिलीट सेल्स, एंटायर कॉलम मतलब एस नेम वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल करो, टेबल डिलीट हो जाएगा। वापस लाना है तो पता है आपको अंडू कमांड होती है, इससे हम वापस आएंगे। कर्सर अगर आपने बाहर रख दिया तो वो टैब गायब हो जाते हैं। कर्सर आपको टेबल के अंदर ही रखना पड़ेगा तो ये टैब आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे ना इंसर्ट अबाव करके ऑप्शन है, मतलब कर्सर ये जैसे यहाँ कर्सर है इसके ऊपर अगर आपको ब्लैंक रो चाहिए होंगी तो इंसर्ट अबाव करो, देखो ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगा। कभी लगता है हमको कि अरे यार एक ब्लैंक रो चाहिए थी, मैंने पूरा लिख दिया, अब क्या करें, तो यहाँ से आप ला सकते हो। अगर नीचे ब्लैंक रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर सकते हो आप। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट कर सकते हो, अगर राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। देन सर, हाँ बोलिए। अच्छा, ब्लैंक रो करने के लिए हमें कर्सर को मूव करना होगा? हाँ, otherwise- जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ, जिसके ऊपर नीचे चाहिए तो वहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा, ओके। नहीं तो वो कैसे उसको पता चलेगा कि कहाँ चाहिए आपको। जैसे मुझे ये B2 के ऊपर ब्लैंक रो चाहिए तो मैंने B2 पे रखी, मान लो मुझे B3 के ऊपर चाहिए होगा, अगर B2 के नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो करो, बट B3 पे है और B2 के नीचे चाहिए तो इंसर्ट अबाव करो। आप जैसे जो भी ऑप्शन चाहिए वो कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, वो तो बिलो और हाँ हाँ हाँ, कर्सर जहाँ रहेगा उसके अबाव बिलो लेफ्ट राइट आ जाएगा वो, ओके। ठीक है। अब मान लो दो सेल को एक इकट्ठा करना है, दो सेल जैसे दो सेल को एक ही करना है इसको, तो मर्ज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो ऑप्शन देखो ऑफ रहता है, ये डिसेबल रहता है। इसको इनेबल करने के लिए दो सिलेक्ट करो और इसको मर्ज करो तो दो सेल एक हो जाएंगे इस तरह से, अच्छा, ठीक है। ये खाली ब्लैंक रो आ जाएगा फिर ये? कौन सा? नहीं ब्लैंक तो रो नहीं होगा, आपने- दो मिला के आ जाएगा। हाँ, दो, अच्छा। एक ही हो गया वो एक ही सेल हो गया, बड़ा इतना बड़ा अच्छा, सेल वो हो पूरा, गया। अच्छा अच्छा, हाँ। B2 B3 इधर आ गया। हाँ हाँ, B3 पूरा एक ही सेल हो गया वो, ठीक है ना। ओके। देन मान लो अगर स्प्लिट सेल करना है, सेल को स्प्लिट करना है, मान लो अगर ये खाली है इसको स्प्लिट करना है और रो और कॉलम्स में, तो आप यहाँ से 3 कॉलम्स और 3 रो में इसको स्प्लिट कर सकते हो इस तरह से, वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ओ, जैसे कि डाटा हमें फिल करना है कुछ, हाँ, हाँ, हाँ। टेबल बनाने के मतलब सेल के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टेबल बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है ना, उस तरह से। दूसरा ऑटो फिट है। ऑटो फिट मतलब कंटेंट छोटा है, जितना कंटेंट उतना ऑटो फिट करना है तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन यूज़ करो, ठीक है। कॉलम विड्थ मतलब इसमें आपको विड्थ देना पड़ेगा, तो ये दो ऑप्शन यूज़ करो, ठीक है। यहाँ से हाइट विड्थ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, आपको लगा तो इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम, जैसे कि अब मान लो ये रो बड़ा है
बाकी रो छोटे। अब मुझे सारे रो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सिलेक्ट कर लो और इसको बोलो डिस्ट्रीब्यूट रो, तो सारे इक्वल हो जाएंगे। देखो हो गए इक्वल, कोई भी एक बड़ा हो गया। अब मुझे सारा इक्वल करना है, तो सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो, तो सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल विड्थ आएंगे। वही अगर कॉलम में अगर कोई छोटा बड़ा हो गया ऐसे, आप उसको इक्वल करना है, सिलेक्ट करो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो सब इक्वल हो जाएगा। इसमें अलाइनमेंट भी रहता है, ये वाला टॉप है, मिडल है, राइट है, ये सेंटर है, ये फुल सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया। इस तरह से आप उसको अलाइन भी कर सकते हो जहाँ चाहिए वहाँ। बाकी उतना ऑप्शन काम का नहीं इधर में है, बट ये सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका ये नाम यहाँ लिखे है, इसको सॉर्टिंग करना है, एक्सेल में अच्छा काम होता है। अब यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अगर मैं असेंडिंग ऑप्शन यूज़ करता हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सिलेक्ट पूरा करना पड़ेगा हमको। तो ये उसने नेम को भी ले लिया, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आ गया। अभी उसको बोल्ड कर दिया तो उसने उसको लगा कि अभी वो हेडिंग है। वही अगर डिसेंडिंग में करते हो तो डिसेंडिंग में आएगा। अब वो नेम और सरनेम उसको हेडिंग कंसिडर किया, मैंने बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपको इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये टेबल हट जाएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा वो। अंडू कर दिया मैंने। पैराग्राफ में लाना है तो पैराग्राफ मार्क्स में भी ला सकते हैं ऐसे। मतलब टेबल हट जाएगा, कॉमास के फॉर्म में लाना है तो कॉमा के फॉर्म में ला सकते हैं इस तरह से। इसमें फार्मूला भी है, अगर आपको प्लस करना है, मान लो मुझे अगर इंसर्ट बिलो करता है, यहाँ पे मुझे सबकी प्लस करनी है, तो फार्मूला में जाके आप यहाँ से सम अबाव करोगे तो सबका सम हो जाएगा। अगर आपको उसको और कोई फार्मूला, यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं, जो भी आपको फार्मूला यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स अबाव, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगा। तो एक्सेल में तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ड में भी आप यहाँ से टेबल के इसमें फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल ऑप्शन मैंने इंसर्ट से बताया, लेकिन जब टेबल ऑप्शन यूज़ किया तो मैंने आपको डिज़ाइन में ये दो ऑप्शन बताए और लेआउट में मैंने डिलीट से लेके यहाँ तक के ऑप्शन बताए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े कर लोगे आप ये, वैसे रिकॉर्डिंग चली रही है। देन पिक्चर्स अगर आपको लाना है, पिक्चर में जाओ, यहाँ से पिक्चर्स में जाओ, यहाँ से जैसे हमने जब जो पिक्चर लाया था वही लेके आते। कहाँ गया वो केक वाला पिक्चर था, कहाँ सेव किया पता नहीं, मैंने डेस्कटॉप पे किया क्या, पिक्चर्स में सेव किया था। चलो ठीक है, कोई भी फ़ोटो लेके आते हैं हम लोग। ये फ़ोटो जैसे हमने लेके आए, तो ये यहाँ पे ना कॉर्नर्स दिए होते हैं। ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स दिए होते हैं जहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। कॉर्नर से ये ऐसे बीच में से नहीं करना, ये कॉर्नर से इसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो खींच रहा हो लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो इसके लिए ना ऑप्शन होता है यहाँ पे ये वाला, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रैपिंग ऑप्शंस होते हैं, इसमें से ये वाला ऑप्शन लेना है थ्रू। इससे क्या होगा कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ऐसे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जमता बहुत लोगों को। ठीक है, मैंने पिक्चर इंसर्ट किया, यहाँ से गया और ये थ्रू ऑप्शन लिया। नाउ आई कैन मूव दिस पिक्चर एनीवेयर, जहाँ चाहिए वहाँ मूव कर सकते हैं। अब ये पिक्चर जब लेके आते उसका एक टूल आता है फॉर्मेट, तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड हटा सकते हो, रिमूव बैकग्राउंड। आप देखो बाकी सब हट गया। करेक्शंस है, यहाँ पे इतने करेक्शंस दिए आपको। अगर कोई लगा कि ये वाला थोड़ा बेटर लगता है ये ले सकते हैं,
या यहाँ से और कुछ कलर्स में आपको लाना है वो ला सकते हैं, उसको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देना है वो दे सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने यूज़ किया, मतलब एक फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा आया है। कंप्रेस पिक्चर मतलब अब ये फाइल का जो भी साइज़ है वो साइज़ बड़ा रहता है। आपको लगता है कि मैं अगर एक फाइल ईमेल करता हूँ तो इसमें अगर पिक्चर है, पिक्चर का साइज़ बड़ा होता है, तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से कंप्रेस करेंगे सपोज मान लो ईमेल, तो पिक्चर मतलब थोड़ा सा फाइल का साइज़ छोटा हो जाएगा, तो इसको कंप्रेस, वो दिखने में वैसे ही दिखेगा बट एक्चुअली पिक्सल्स उसके थोड़े से कम हो जाएंगे। देन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ो इसको। रीसेट पिक्चर यानी वो पहले ऐसा बड़ा हो जाएगा, या जैसे था वैसे हो जाएगा रिचर रीसेट पिक्चर एंड साइज़ में, ठीक है। देन यहाँ से इसको फ्रेम लगाने का है तो हम लोग यहाँ से फ्रेम लगा सकते जैसे चाहिए वैसे, ठीक। ये फ्रेम लगा सकते हैं। फ्रेम का बॉर्डर जो है, बॉर्डर का कलर भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर कलर दे सकते हैं। देन इसका इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ से, इफेक्ट, इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं इस तरह से, ग्लो, इसे ग्लो दे सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे पोजीशन दी है, कहाँ चाहिए, इधर उधर, जहाँ चाहिए वहाँ पोजीशन उसकी बदल सकते हैं हम लोग। अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखना है आपको, टेक्स्ट तो वो लिख सकते हैं आप, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। रैप टेक्स्ट हो गया। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब जैसे अगर कुछ मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ और एक बनाता हूँ शेप, ये ऐसा शेप बनाता हूँ, अब ये पिक्चर उस शेप के आगे आना चाहिए ऐसा लगता है, तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करने का, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल पीछे जाएगा, आपका पिक्चर आगे आएगा। अगर रेक्टेंगल के पीछे भेजना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा एंड देन इसको क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैक है, यहाँ पे हाँ सेंड बैकवर्ड, तो वो सेंड बैक होगा। तो ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक, तो यहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हो ये। बाकी इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें, क्रॉप नाम का। क्रॉप आपको आता होगा, क्रॉप एक है और एक ये है रोटेट, ये रोटेट भी कर सकते पिक्चर को। ये वाला अच्छा है, फ्लिप, देखो मतलब ये ऐसा इधर जो चेहरा है इसको फ्लिप कर सकते हैं इस तरह से। और क्रॉप मतलब यहाँ से अगर आपको क्रॉप करना है तो आप इसको क्रॉप कर सकते थोड़ा थोड़ा, यानी पिक्चर अगर मतलब कुछ अनवांटेड पोर्शन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। क्रॉप टू शेप भी कर सकते हैं, उस शेप में क्रॉप कर, जो आपको शेप चाहिए वो शेप में क्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जो आप शेप देंगे वो शेप में क्रॉप होता, देखो इस तरह से। ये भी एक ऑप्शन है, तो पहले का बेटर था। बस इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया तैयार। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट में का पिक्चर ऑप्शन, जहाँ से हमने पिक्चर लिया और पिक्चर में के एडिशनल ऑप्शंस हमने फॉर्मेट से देखे, ये पूरे ऑप्शंस, ठीक है। तो ये तो हमने पिक्चर मेरे कंप्यूटर से लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो ऑनलाइन में जाओ और आपको जो भी पिक्चर चाहिए होगा वो सर्च करना पड़ेगा आपको। यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा उस पिक्चर के बारे में। मुझे अगर सपोज़ चाहिए होगा ताजमहल, तो आप सर्च करो तो वो पिक्चर यहाँ से आप ले सकते, इंसर्ट करो तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ऑनलाइन पिक्चर भी आप, नेट कनेक्ट चाहिए बस, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हो। ये पिक्चर में लिख के भी आया कि ये लाइसेंस पिक्चर है करके, तो यूजुअली ऐसे लिख के आता है और बेटर रहता है, क्योंकि ये किसी और की पिक्चर है। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो तो आपको उस बंदे को पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन पिक्चर होते हैं। देन इसमें शेप्स है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे इतने सारे शेप है, जैसे हमने पेन ब्रश में काम करते उस तरह से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है। अगर आपको लगता है ये वाला शेप चाहिए तो बस सिलेक्ट करो और उसको ड्रैग कर दो, ठीक है। बहुत सारे शेप्स यहाँ पे आप उसको बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये सोच रहे ऐसा बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके
एडिट टेक्स्ट में जाके आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये शेप हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे राइट लिखना है कुछ तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग जो भी है वो लिख सकते हैं। बाकी फॉन्ट वगैरह तो आपको पता है, सिलेक्ट करके कलर वलर ये सब कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर शेप ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है? ठीक है, तो ये हो गया। देन आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। आइकन्स अगर आपको कुछ ढूंढने, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, आपको जो चाहिए वो आइकन आप यहाँ ले सकते हो। इस तरह से वो आइकन आ जाएगा। ये अभी 2019 में ये सारी चीज़ें आ गई, ऐड ऑन हो गई है, आप ये ले सकते हो आइकन्स। 3D मॉडल भी आ गए हैं, ऑनलाइन से भी आप 3D मॉडल सर्च कर सकते हो कोई। ये देखो कितने अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है। सीधा 3D मॉडल आ जाता है यहाँ पे, इस तरह से देख लो कितना बढ़िया। तो ये 3D मॉडल भी आ जाएगा यहाँ पे। उसके अलग अलग तरीके भी है, मतलब ओरिएंटेशन दिया है, आपको जो चाहिए व्यू, उसका जैसा व्यू चाहिए आप वैसा व्यू उसका ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से। देन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मतलब अब मान लो यहाँ पे कई सारे डिज़ाइंस होते हैं। जैसे लिस्ट में जाते हैं, यहाँ बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आपको अगर लगता है कि आपको टेक्स्ट लिखना है, थोड़ा सा इस तरह से लिखना है पिक्चर्स के फॉर्मेट में, यानी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त में, या कुछ और, बहुत बार कैसा होता है कि सादा टेक्स्ट लिखने की जगह पे अगर आप ग्राफिक्स यूज़ करते हो तो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, एक ये बढ़ जाता है, उसका वेटेज बढ़ जाता है। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज स्मार्ट आर्ट। तो ये सिलेक्ट करो, जैसे यहाँ पे लिखना है मुझे, है ना, कि भाई सेंसेक्स इतना था फिर इतना हो गया, तो इस तरह से आप उसको दिखा सकते हो। या किसी बच्चे का ग्राफ दिखाना है आपको कि यहाँ था फिर वो यहाँ से यहाँ गया, तो ये स्मार्ट आर्ट होता है। हाँ बोलिए सर, आपकी वॉइस बीच पे 2 बार ब्रेक हो चुकी है। हाँ हो गया, मैं तो कंटिन्यू चल रहा है, नेट तो बराबर है। नहीं सर, ये आपने जो पहले ये केतली वाला बनाया था उसके बाद ब्रेक हो गई थी, फिर ये दोबारा 100 से स्टार्ट करा, उससे पहले ब्रेक। अच्छा ठीक है, मैं डबल बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या किया हमने, तो यहाँ से इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट में जाओ और यहाँ से आपको जो भी लेना है ना, और जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं यहाँ से, है ना। नहीं, जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हो। फिर इसको आपको यहाँ से आप कलर्स बदल सकते हो, जो भी जिस तरह से भी है, ठीक है, या उसका लेआउट बदल सकते हो इस तरह से। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। तो इसका यूज़ कर सकते हो। सब इंसर्ट में है या डिजाइन? सब इंसर्ट में ही चल रहा है हमारा। अच्छा, सब इंसर्ट। हाँ, सब इंसर्ट में चल रहा है। ठीक है, देन चार्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल में। एक लास्ट ऑप्शन आज पढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकलते हैं ना हम लोग, तो वैसे हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट, तो मुझे अगर डेस्कटॉप से कुछ लेना है तो स्क्रीन क्लिपिंग में जाता हूँ मैं, थोड़ा रुक जाने का, ये इस तरह से आएगा। तो अब इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया, तो एज ए पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट में जाके स्क्रीन क्लिपिंग में जाके, या इसी का लेना है वर्ड में का, देखो वर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया एज इट इज़। यानी हम काम कर रहे हैं और मुझे अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो इस तरह से आप, या डायरेक्टली ना प्रिंट स्क्रीन की बटन होती है आपकी कीबोर्ड पे, प्रिंट स्क्रीन दबाओ और यहाँ से पेस्ट कर दो, तो जो स्क्रीन पे काम कर रहे हो वो स्क्रीन एज इट इज आ जाती है। तो प्रिंट स्क्रीन भी एक तरह का, प्रिंट स्क्रीन मतलब जो भी स्क्रीन पे है उसको क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेगा और पेस्ट करोगे तो वो आ जाएगा। तो आई होप इतना इनफ है आज के लिए। मैंने आपको पेजेस बताया,
टेबल्स बताया और इलिस्ट्रेशंस बताया। तो ये सर आपने क्या बताया, कीबोर्ड में प्रिंट? प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन होता है कीबोर्ड पे, प्रिंट स्क्रीन है क्या, PRTSC ऐसा कुछ होगा, प्रिंट स्क्रीन। तो उसको आप प्रेस, सर। हाँ उसको प्रेस करने के बाद, प्रेस करने का तो वो जो भी है आपकी स्क्रीन पे वो कॉपी हो जाएगा। अब आप उसको ओके। पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करोगे तो वो जो भी अपना कॉपी हो गया ना डेस्क हो। हाँ आवाज़ आ रही है ना मेरी, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है। सर सर बीच में कट गई। आपका नेटवर्क थोड़ा ये होगा। तो इसको पेस्ट कर दोगे तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये होता है, हाँ ये होता है प्रिंट स्क्रीन। तो यहाँ तक के ऑप्शंस का प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है ना।